नमस्कार। आज हम लोग रूसो का पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। रूसो में पार्ट 1 हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किस प्रकार किया, हाब्स ने किस प्रकार किया, लाक ने किया, रूसो ने किस प्रकार किया, सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, हाब्स, लाक, रूसो तीनों से तुलना हम लोगों ने किया। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रूसो ने जो सामान्य इच्छा की बात किया, जनरल विल की बात किया, वो क्या है। फिर हाब्स, लाक, रूसो तीनों तुलना किया जाएगा। फिर वी द पीपल क्या कॉन्सेप्ट होता है, विश्व में वी द पीपल आया, कहाँ से आया, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। फिर ये भी देखा जाएगा, माना जाता है कि हाब्स का राजा जो है बहुत तानाशाह है, लेकिन हाब्स से ज्यादा तानाशाह रूसो की सामान्य इच्छा हो जाती है। कैसे हो जाती है उस सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र और तानाशाही का जनक रूसो हो जाता है, कैसे हो जाता है वो सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हल्का सा झलक कि रूसो ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वो कैसा किया। हाब्स ने कहा, हाब्स कि प्राकृतिक अवस्था वेरी बैड थी, बहुत बेकार थी, जिससे लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, संघर्ष करते थे, मत से ना था। लड़ाई झगड़ा करने से हमेशा मृत्यु का भय बना रहता था, जिससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने सामाजिक समझौता किया और सिविल समाज की स्थापना हुई, राज्य की स्थापना होती है। और लाक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था वेरी गुड, यानी बहुत अच्छी थी, लोग मिलजुल करके रहते थे, सहयोगी थे, दयालु थे, कृपालु थे। फिर प्राकृतिक अवस्था क्यों छोड़ा। लाक कहता कुछ दिक्कत आ गई, ज्यादा दिक्कत नहीं आई, इसलिए प्राकृतिक अवस्था को छोड़ करके लोग सामाजिक समझौता करते हैं और राज्य की उत्पत्ति होती है। रूसो क्या कहता है, रूसो कहता है प्राकृतिक अवस्था के लोग वेरी गुड, बहुत अच्छे थे। अब यहां पर देखेंगे तो लाक से मेल खाता है। लोगों के अंदर अज्ञानता, भोलापन, गरीबी थी, लोग खुशहाल थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जनसंख्या जब बढ़ने लगी, जनसंख्या ज्यादा हो गया, संसाधन कम हो गया, तो वहां संघर्ष की अवस्था आ गई। लोगों ने घेरा बनाना शुरू कर दिया, घेरना शुरू कर दिया, निजी संपत्ति का भाव आया। यही से क्या हो जाता है, संघर्ष यानी शांति काफुर हो जाती है और वेरी बैड, लास्ट में चल करके वेरी बैड की कंडीशन आ जाती है, बहुत बुरा हो जाता है, जैसा कि हाब्स ने बताया है। और इससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने क्या किया, फिर सामाजिक समझौता करते हैं और सामाजिक समझौता करने के उपरांत राज्य की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर राज्य का उद्भव हो गया। फिर हुआ कि सामान्य इच्छा कहां से आ गई, जनरल विल क्या आ गई। अब यही से पकड़ लेंगे आप लोग, देखिएगा, राज्य का उद्भव हो गया। अब यहाँ शासन किसके द्वारा किया जाएगा ये जानने की जरूरत है। रूसो कहता है कि जो शासन किया जाएगा वो सामान्य इच्छा कानून होगा, इसके द्वारा शासन किया जाएगा। सामान्य इच्छा, अगर यहाँ किसी को बैठा दिया जाए, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, राजा, कुछ भी हो, वो जो संविधान है, संविधान क्या है, सामान्य इच्छा। जो विधान है वो क्या है, सामान्य इच्छा। इसी के विधान के अनुसार ही शासन करना पड़ेगा, जो सामान्य इच्छा में कहा गया है। सामान्य इच्छा बराबर कानून है, सामान्य इच्छा बराबर संप्रभुता है, सामान्य इच्छा ही सब कुछ है। अब ये होता है कि सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है। रूसो बहुत सहजता से समझाता है, कहता है सामान्य इच्छा लोगों द्वारा किया जाएगा, इसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो प्रजा है, इनके द्वारा किया जाएगा। उस कानून का निर्माण, उसी कानून का निर्माण होगा सामान्य इच्छा। कानून का निर्माण कैसे होगा। रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की इच्छा होती है, एक एक्चुअल विल, दूसरा रियल विल। एक्चुअल विल यथार्थ इच्छा, रियल विल आदर्श इच्छा। रूसो कहता है कि आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा बनेगा, यानी जनरल विश इज कंक्लूजन ऑफ किसका, रियल विल का। आदर्श इच्छा का योग ही सामान्य इच्छा है। तो मनुष्य में दो प्रकार की इच्छा होती है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। इसको कैसे व्याख्या करता है, ये आपके अंदर भी दो प्रकार की इच्छा होगी, सबके अंदर दो इच्छा होगी, ऐसा बताता है।
कहता है कि मनुष्य के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो इच्छा होती है। एक होता है कि उसकी खुद का हित हो, संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है। जो निजी स्वार्थ पर आधारित होता है उसी को यथार्थ इच्छा कहता है, उसी को कहता है एक्चुअल विल। कहता कुछ ऐसी इच्छा होती, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें समाज का भला होता है, और चूंकि समाज में वो व्यक्ति भी रहता है तो इसके साथ साथ समाज के साथ साथ उसका ही भला हो जाता है। तो इसको बोलते हैं आदर्श इच्छा, रियल विल। जब आदर्श इच्छाओं का योग कर देंगे तो यही हो जाएगा सामान्य इच्छा, यही हो जाएगा जनरल विल। आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा, से व्यक्तिगत हित का कोई स्थान नहीं होता है। अब चूंकि सामान्य इच्छा का निर्माण जनता द्वारा ही किया गया है और ये जनता पर ही लागू होगा, निश्चित रूप से आपके ऊपर जो कानून लागू हो और आपको ही कानून बनाना हो तो निश्चित रूप से कानून खराब नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ऊपर ही लागू होगा। उसी प्रकार से यहां भी है, सामान्य इच्छा का निर्माण जनता करती है और जनता जानती है कि हमारे ऊपर ही लागू होगा, इस प्रकार से वो निर्माण करती है। ये सामान्य इच्छा संप्रभु हो जाती है, सामान्य इच्छा राज्य कर सकते, सामान्य इच्छा कानून कर सकते, सामान्य इच्छा शक्ति है, सामान्य इच्छा लोकप्रिय संप्रभुता है। लोकप्रिय संप्रभुता ये भी बहुत बार पूछा गया है कि लोकप्रिय संप्रभुता का जन्मदाता कौन है, तो लोकप्रिय संप्रभुता का जन्मदाता रूसो है। लोकप्रिय संप्रभुता कंसेप्ट देने वाला रूसो है। सामान्य इच्छा बराबर ही लोकप्रिय संप्रभुता होता है, सामान्य इच्छा बराबर ही कानून है, सामान्य इच्छा बराबर संविधान है, सामान्य इच्छा बराबर ही विधान है, सामान्य इच्छा ही सब कुछ। रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण होती है, न्याय संगत होती है। क्यों? क्योंकि जनता ने ही बनाया है, वो जानती है हमारे ऊपर लागू होगा। रूसो कहता है जनता की वाणी ईश्वर की वाणी होती है, इसलिए सामान्य इच्छा जनरल भी सदैव अच्छी होती है और सामान्य इच्छा सबका कल्याण सुनिश्चित करती है। क्यों? क्योंकि इसमें रियल विल है, एक्चुअल विल नहीं है। आदर्श इच्छा है, यथार्थ इच्छा नहीं है। जब आदर्श इच्छा है निश्चित रूप से सबका कल्याण सुनिश्चित करेगा। अब यहाँ पर जो राज्य का निर्माण होता है, सामान्य इच्छा राज्य के अंतर्गत ही लागू होगा, बाहर तो लागू होगा नहीं, यही लागू होगा जो रहने वाले लोग हैं। लोगों ने बनाया अपने ऊपर कानून लागू होने के लिए, तो आप समझ सकते हैं स्वतंत्रता इसके बाहर जाने में कि अंदर रहने में है। तो रूसो कहता है कि स्वतंत्रता इससे बाहर जाने में नहीं है, स्वतंत्रता इससे अंदर रहने में है। इसके अंदर रहेगा तभी स्वतंत्रता रहेगा। तभी कहता है क्या, बहुत अच्छी लाइन बोलता है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी अच्छी लाइन बोला है। रूसो कहता है कि मैन वॉज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है। ये लाइन है, कोटेशन उसकी। बहुत बार सवाल पूछा गया। वैसे आप देखिए कि बच्चा जब पैदा होता है स्वतंत्र होता है, लेकिन घर वाले गांव वाले उसको तमाम अपेक्षाओं में बात देते हैं। माँ भी कहने लगती मेरा लड़का कलेक्टर बनेगा, दरोगा बनेगा, जो भी बनेगा। बाप भी अपेक्षा पालते, समाज अपेक्षा पालता है, तमाम जंजीरों से, अपेक्षाओं की जंजीरों से जकड़ लिया जाता है। तो उसी पर कहता मैन वॉज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन। अगर हम समझौते की बात करते हाब्स, लाक, रूसो, तो समझौता हाब्स एक कराता है जबकि लाक दो समझौता कराता है, और हाब्स भी एक ही समझौता कराता है। ये भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। अगर हम लोग रूसो की बात करते हैं तो वो कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास तीन प्रकार की प्रवृत्तियां थीं। वो अज्ञानता, भोलापन और गरीबी, ये तीन प्रकार की प्रवृत्तियां थीं। अब तीनों मिलाने के बाद उसको क्या मिलता था? खुशियां मिलती थी। वही खुशी थी उसके पास, और इसमें खुशी नहीं, खुशी हमेशा उसी में है। तो बार बार कहता, क्यों कहता? उस समय लोग बड़े खुशहाल थे, मस्त थे, आदर्श बर्बर थे। बर्बर जरूर थे, जंगली जरूर थे, लेकिन कैसे थे? उत्कृष्ट थे, अच्छे थे। तो बार बार कहता प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, वही हमको खुशियां दे सकती हैं, प्रकृति को लौटो।
जैसे अभी पिछले वाले वीडियो में बताया कि बहुत ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी लोग संतुष्ट नहीं। कई बार वही गाना गाते जो मैंने याद दिलाया था, वही कागज़ की किश्ती, बारिश का पानी, वही बचपना दे दो, वही बहाएंगे, वगैरह जो भी समझ रहे हैं आप लोग। जैसे उदाहरण दिया था, छोटा बच्चा क्या होता है, एकदम अज्ञानी होता है, भोला होता, गरीब होता, इतना गरीब होता कपड़े तक नहीं होते, जमीन पर लेटता रहता, खुश रहता है, मस्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है, वो भोला है, वो गरीब है। उल्टा कर दीजिए, बहुत ज्ञानवान, बहुत चालू, बहुत पैसे वाला, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हैप्पीनेस नहीं होगा, सैडनेस होगा। कौन कहता है? रूसो कहता है। और वहीं पर अगर हम लोग लाभ की बात करते, कहता है खुशियों का कारण क्या? पैसा होता है। ये क्या उल्टा कर देता, कहता है नहीं, गरीबी खुश रखती है। कई बार देखे होंगे वर्ल्ड इंडेक्स में, अगर सिर्फ पैसों से ही लोग खुश होते तो अमेरिका वालों को दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाली के इंडेक्स में आना चाहिए, स्विट्जरलैंड को आना चाहिए, विकसित देशों को आना चाहिए। परंतु हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार भूटान जैसे देश भी आ जाते हैं, बांग्लादेश, टॉप की खुशियां वर्ल्ड पर आ जाते हैं। तो इससे क्या ये पैमाना नहीं है क्या कि धनी ही केवल खुशहाल बना सकता है? खैर, ये अपना रूसों का मानना है, कितना सही कितना गलत हो तो अलग बात है। तो प्रकृति को लौटो, प्रकृति को लौटो बात करता है, ये कोटेशन बार बार पूछा गया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करता कौन? रूसो बात करता है। ये भी सवाल पूछा गया है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कैसे हुआ? क्योंकि सामान्य इच्छा का निर्माण कौन कर रहा है? जनता कर रहा है। और जनता जो सामान्य इच्छा के निर्माण की सीधे सीधे लागू होता है, उसी के द्वारा बनाया गया कानून उसी के ऊपर लागू होता है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करता है। और लोकतंत्र तानाशाही का जनक रूसो कहा जाता है। लोकतंत्र तानाशाही का जनक रूसो, बहुत बार सवाल पूछा गया है। याद देखिए, मैं यहां सिद्ध कर देता हूं, लोकतंत्र तानाशाही का जनक कौन है? यहाँ का राजा, इसके पास सरकार की तीनों शक्तियां, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों शक्तियां हैं। और इस राजा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, राजा निरंकुश है। यानी हाब्स का राजा निरंकुश हो गया। मैं लिख भी दे रहा हूं, हाब्स का राजा क्या हो गया? निरंकुश। निरंकुश मतलब इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। अब यहां देखेंगे, सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा भी निरंकुश है, क्योंकि इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, हाब्स का जो राजा है उससे ज्यादा निरंकुश लोकप्रिय संप्रभुता होता है, उससे ज्यादा निरंकुश सामान्य इच्छा होती है। लेकिन ये हाब्स का जो राजा, इससे ज्यादा निरंकुश होते हुए ये अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि यहाँ के लोगों का अपना विचार है। लोग, इस सामान्य इच्छा का निर्माण किसने किया? लोगों ने किया है। जब लोगों ने किया, अपने हित में ही किया है, इसलिए हर स्थिति में यहाँ जो हाब्स का राजा है और सामान्य इच्छा, हाब्स के राजा से ज्यादा तानाशाह है, सामान्य इच्छा फिर भी ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, इससे ज्यादा तानाशाह ये कैसे हुआ, उसको सिद्ध किया जाता है। हाब्स कहता सामाजिक समझौता आत्मरक्षा चाहती है। यानी राजा मृत्यु का आदेश देगा तो व्यक्ति उसको नहीं मानेगा, क्योंकि सामाजिक समझौता आत्मरक्षा चाहती है, उसका वो बिल्कुल बगावत कर देगा, हम नहीं मानेंगे। क्योंकि मृत्यु के भय से ही तो प्राकृतिक अवस्था छोड़ के हम सिविल सोसाइटी में प्रवेश किए हैं। तो यहाँ एक बात पर अवहेलना कर सकता है राजा का, और यहाँ किसी भी स्थिति में लोकप्रिय संप्रभुता का, सामान्य इच्छा की कोई व्यक्ति अवहेलना नहीं कर सकता। इस तरीके से वर्णन किया गया है। तो लोकतंत्र और तानाशाही का जनक कौन हो गया? रूसो। और देखेंगे, एक नाम आता वाहन, वाहन विद्वान है। उन्होंने कह दिया है कि जो हाब्स का लेवायथान है, ये रूसो का लेवायथान ही जिसका मस्तक काट दिया गया है। ये भी कोटेशन कई बार पूछा गया है। हाब्स के सामान्य इच्छा क्या है? वो क्षमा रहा, रूसो का सामान्य इच्छा क्या है? हाब्स का लेवायथान ही है। कौन कहता है? वाहन कहता है, जिसका मस्तक काट दिया गया। मस्तक काटने का मतलब क्या? किसी का मस्तक काट देता है तो कोई पहचान में नहीं आता है कि लाश किसकी है। इसलिए कहता है कि वही लेवायथान ही है जो तानाशाह है, बशर्ते उसका मस्तक काट दिया गया है। ये कोटेशन आता है, इसलिए समझ लीजिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर कंसेप्ट देता है। रूसो कहता है
कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति का जीवन असंभव है, क्योंकि शांति यही है, सुकून यही है, स्वतंत्रता यही है, सब कुछ यही है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। और कहता है रूसो कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र था। इसको देखिएगा, कहता प्राकृतिक अवस्था में जितना स्वतंत्र था उतना ही यहां भी स्वतंत्र। कैसे? क्योंकि इस कानून का निर्माण, सामान्य इच्छा का निर्माण किसने किया है? जनता ने ही किया है। तो जनता किसके हित में किया होगा? अपने हित में ही किया होगा। इसीलिए कहता प्राकृतिक अवस्था में जितना मनुष्य स्वतंत्र था उतना ही राज्य में भी स्वतंत्र है। और ये कहता है क्या? स्वतंत्रता को त्यागना मानव अस्तित्व को त्यागना है, यानी इससे बाहर आप नहीं जा सकते। अगर इससे बाहर गए तो लतिया के अंदर कर दिए जाएंगे, मार के अंदर कर दिए जाएंगे, स्वतंत्र होने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता राज्य में ही है, राज्य से बाहर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रूसो कहता है भोलापन ही खुशियां देता है, अज्ञानता खुशियां देता है, गरीबी खुशियां देती है। तो कहता अज्ञानता खुशियां देती है। इसीलिए कहता है जो चिंतनशील व्यक्ति होता है वो विकृत पशु के समान होता है। बड़ी अजीब अजीब लाइन बोल दिया। बहुत ज्यादा जानकार हो जाता है तो देखे होंगे बड़ा अजीब टाइप का हो जाता है। जो अनजान है, भोले भाले, एकदम मस्त है, खा पी रहे हैं, कौन बीमारी कौन नहीं है, कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं, मस्त है खा पी करके अपना। तो खैर इस प्रकार की बातें करता है कि चिंतनशील व्यक्ति विकृत क्या होता? पशु होता है। और क्या कहता है कि नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए। किस इच्छा का? जो यथार्थ इच्छा है, सामान्य इच्छा नहीं, सामान्य इच्छा का दमन नहीं, यथार्थ इच्छा। जब यथार्थ इच्छा का दमन करेगा, आदर्श इच्छा का निर्माण करेगा, तो आदर्श इच्छा का योग ही क्या बनेगा? सामान्य इच्छा। तो यहां पर किसका दमन करने की बात करता है? यथार्थ इच्छा की, व्यक्तिगत हित की, जो सार्वजनिक हित है उसके दमन की बात नहीं करता है। तो कहता अपनी जो व्यक्तिगत हित है उसका दमन करना चाहिए, जो सार्वजनिक हित है उसी का विकास करना चाहिए। उससे समाज का कल्याण होगा, सामूहिक चेतना का विकास होगा, राज्य का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। जब समाज में हम रहते हैं तो हमारा भी कल्याण होगा। और क्या कहता है? कहता कि संपत्ति का विकास उस समय हुआ जब सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया? घेरा बनाना शुरू किया। उसी समय थे। उसके पहले क्या था? प्राकृतिक संपत्ति, निजी संपत्ति तो थी नहीं। जब घेरा बनाना शुरू कर दिया वहीं से निजी संपत्ति आ गई। और क्या कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था? बहुत खुशहाल था, बहुत वो आत्मनिर्भर था, वो समान था, किसी प्रकार की कोई किसी के ऊपर पैरासाइट नहीं था, क्योंकि संसाधन ज्यादा थे, समस्याएं कम थी, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती थी। रूसो ने बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया है। रूसो जैसे लाक के विचारों का प्रभाव अमेरिका पर पड़ा था, उस तरीके से रूसो के विचारों का प्रभाव फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो ये रूसो की जो विचार है उसका प्रभाव पड़ा था। ये कई बार सवाल पूछे गए हैं। कई बार ये कहा जाता है कि रूसो किसके करीब है? तो आइडियलिज्म के करीब है, जबकि लाक रियलिस्टिक के करीब है, यथार्थवाद के करीब है। अब यहां पर अगर हम लोग विचार करते हैं तो यहां पर संप्रभुता तीनों की बात करते हैं। यहां पर हास में संप्रभुता राजा के पास है, जबकि लाक में संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास है। अगर यहां पर आते हैं, संप्रभुता किसके पास आ जाती है? सामान्य इच्छा के पास आ जाती है। हाफसलाक रूसो के समझौता देखेंगे तो सब के सब व्यक्तिवाद पर ही के। कई भी सवाल पूछा जाए कि जितने हाफसलाक रूसो इतने तानाशाह की बात किया, रूसो तानाशाही की बात करता, हाफ्स ये तानाशाही की बात तो नहीं करता। ये राजा में समझ शक्ति दे देता है, ये जनरल विल में समझ शक्ति देता, सामान्य इच्छा में समझ शक्ति दे देता है। तो यहाँ पर केंद्र बिंदु यानी साध्य किसको माना जाए? राज्य को कि व्यक्ति को? हाफसलाक रूसो तीनों के अनुसार अगर तीनों मिला दिया जाए तो हाफसलाक रूसो सामाजिक समझौता व्यक्तिवाद पर ही केंद्रित करते हैं, क्योंकि राज्य को वो साधन मानते हैं, साध्य नहीं। साध्य क्या है? व्यक्ति है। हाफसलाक रूसो
कि राज की उत्पत्ति का यांत्रिक सिद्धांत, दैवी सिद्धांत नहीं, यांत्रिक, यांत्रिक मतलब बनाया गया, जो यंत्र बनाया गया है, जितने यंत्र आप देख रहे हैं वो मनुष्य ने बनाया है, उसी प्रकार से राज्य को बनाया गया है। किसने बनाया? लोगों ने मिल करके बनाया। इस प्रकार से राज की उत्पत्ति का यांत्रिक सिद्धांत है। रूसों ने जो सिद्धांत दिया उसमें बहुत बढ़िया सिद्धांत, जो वी द पीपल, अंतिम शक्ति किसके पास है? वी के पास है। वी द पीपल, वी द पीपल, अंतिम शक्ति वी द पीपल, यानी अंतिम शक्ति जब वी द पीपल है तो लोकप्रिय संप्रभुता का जन्मदाता हो जाता है। अंतिम शक्ति जनता के पास हो जाती है, लोकप्रिय संप्रभुता का जनक हो जाता है ये। और ये वी द पीपल सबसे पहले नकल करने वाला, विश्व में जो सबसे पहले संविधान बनाता है, लिखित संविधान बनाता है, वो अमेरिका बनाता है। तो अपने संविधान में वी द पीपल यानी अंतिम शक्ति किसको देता है? वहां की जनता को देता है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। और भारत ने जो वी द पीपल का कॉन्सेप्ट नकल किया, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शुरू ही होता है वी द पीपल से, हम लोग से शुरू होता है। अंतिम शक्ति क्या है? देखिए भारतीय संविधान प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। कौन बनाता है? हम बनाते हैं। नॉट टू आई, वी, हम बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो अंतिम शक्ति का स्रोत कौन है? वी है। तो वी द पीपल सबसे पहले विश्व में कॉन्सेप्ट देने वाला कौन था? रूसो था। ये बहुत बार सवाल पूछे गए। इसका कॉन्सेप्ट लेने वाला सबसे पहले कौन था? अमेरिका था। भारत ने वी द पीपल कॉन्सेप्ट किससे नकल किया? यूएसए से नकल किया है। और विश्व के तमाम देशों में जब शुरुआत होता संविधान में या कॉन्सेप्ट में वी द पीपल, वो आवाज रूसों की होती है। तो ये जानने की जरूरत है वी द पीपल का कॉन्सेप्ट। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया। आज विश्व में देखेंगे जहां जहां लोकतंत्र स्थापित है, निश्चित रूप से वी द पीपल की बात अगर की गई है तो रूसों की ही आवाज है। इसकी प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा पूरे वर्ल्ड में मोनार्की से यानी डिक्टेटरशिप तरफ मूव कर रहा है, वो राजशाही से तानाशाही से लोकतंत्र की तरफ मूव कर रहा है। और जो ही हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर वी द पीपल का कॉन्सेप्ट आता है, और ये आवाज रूसों की है। चाहे दुनिया में कोई कितना हो बढ़िया कॉन्सेप्ट दे दे, उसकी आलोचना तो होना स्वाभाविक है। इसका भी आलोचना हुआ। क्या आलोचना हुआ? राज की उत्पत्ति का सर्वाधिक विवादास्पद सिद्धांत किसको माना जाता है? तो यह हिस्सा राज की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते के सिद्धांत को ही माना जाता है। राज की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत दिए गए, सबसे ज्यादा विवादास्पद सिद्धांत माना गया है। खैर जो भी है, बहुत सारे इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। यहाँ से सवाल जैसे भी आएंगे आप हल कर लेंगे। इसका पिछला वीडियो भी हम लोगों ने देखा पूरा कंप्लीट रूप से, और यहाँ देख लेंगे पूरी तरीके से। सामान्य इच्छा समझ में आ गई होगी। सामान्य इच्छा क्या है? व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की इच्छा होती है। क्या? एक एक्चुअल विल, दूसरा रियल विल। एक्चुअल विल क्या है? जो अपना हित करता है। रियल विल क्या है? सबका हित होता है, उसी में उसका हित भी हो जाता है। तो जनरल विल क्या हुआ? जनरल विल इज ए कंक्लूजन ऑफ रियल विल। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम लोग देखते हैं।